कहाँ लगा हुआ है और वो किधर वेव छोड़ रहा है, उस वेव को सूंघते हुए पहुंच जाएगी। इतना खतरनाक है और इसका परीक्षण भी हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इससे ही हम लोग पाकिस्तान और चाइना का इलाज करेंगे। देखिए किसी शिप के ऊपर ईरान जो मार रहा है, इतना सटीक कैसे मार रहा है, जैसे ये दुश्मन का कोई शिप है, अब यहां से ये जा रहा है, इस पर कितने तरह से अटैक होगा। तो यहां से मारेगा पहले बैलिस्टिक मिसाइल, एक नंबर तो पहले मार दिया बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद मार देगा इस पे ड्रोन से हमला कर देगा। ये पानी वाली जहाज है, ये अपने आप में बारूद है और साथ साथ ये मिसाइल भी चला रही है। नीचे पनडुब्बी है, ये भी टॉर्पीडो मार देती है, टॉर्पीडो से बचिएगा तो माइंस बिछा देती है। यानी इतना ज्यादा 7-8 कैटेगरी से हमला हो जाता है। एक ड्रोन आएगा, एक तो ड्रोन आएंगे नहीं, 10-20 ड्रोन आएंगे, उसके बाद मिसाइलें आएंगी इसके ऊपर, ये आएंगे 10-50 की संख्या में और मिसाइल चलाते हुए आएंगे। इधर नीचे से पनडुब्बी जो है इधर से टॉर्पीडो मार देगी और नहीं तो 10-20 तो यहां माइंस लगा देगी। अब बेचारा ये शिप वाला कहां जाए। तो इसी वजह से अभी तक हार्मुज को अमेरिका नहीं खाली करा पा रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट फाइट विद ज्योग्राफी। देखिए जो कोई भी ज्योग्राफी से लड़ने की कोशिश का है वो हार गया है। जैसे कोई मराठों को हराने जाएंगे, वो मराठे पहाड़ की लड़ाई के लिए माहिर थे। कोई जाए वियतनाम में जंगल में हराने के लिए अमेरिका को, अमेरिका जंगल में नहीं हरा पाया वियतनाम को और अमेरिका को भागना पड़ा। कोई अफगानों को पहाड़ पे हरा के दिखाए, अफगानिस्तान में नहीं हरा सकते हैं। तो उसी तरह ईरान भी पूरी तरह पहाड़ है और नीचे उसका जो फारस की खाड़ी है वो उथला सागर है, वहां उतनी गहराई नहीं है। ईरान के पास अब अपने तेल निकालने के लिए जो क्षमता थी, तेल के कुएं को कभी बंद नहीं कर सकते, अदरवाइज में उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या कुआं वो बर्बाद हो जाएगा। अब अमेरिका इस चीज को जान रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि हम ईरान के भी रास्ते को बंद कर देंगे तो ईरान अपना तेल ही नहीं बेच पाएगा, तो मजबूरी में इसको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा और इसके कुएं खराब हो जाएंगे। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चाल तो अच्छा चला था, लेकिन ईरान खतरनाक निकला। उसका जैसे पूरा स्टोरेज भर गया, उसके पूरे गोदाम भर गए, पूरी तरह से निर्यात करने के बाद भी फ्यूल ज्यादा हो गया, तो उसने कहा कि अब हम समुद्र में गिराना चालू करते हैं। अब जून से ईरान खतरनाक तरीके से अपना सारा पेट्रोलियम समुद्र में गिराएगा और पूरे समुद्री जीव जंतु को, वातावरण को प्रदूषित कर देगा। और हम लोग के पास होने के कारण इसका इसका असर कुछ सालों बाद भारत में भी पहुंचेगा और इसमें बेगुनाह जानवरों की बहुत ज्यादा मौत हो जाएगी, जो समुद्री मरीन्स है, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ ऊपर आ जाता है, पेट्रोल डूबता नहीं है। और युद्ध के टाइम पर और भी बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगा हार्मुज जल संधि को ईरान जिस तरह से ले रहा है। अभी जो ईरान जो है उसका सीधा कहना है कि जो अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डा दिए हैं, सैन्य अड्डा, उस पर हमला करेगा। ये इराक को भी मार रहा है, कुवैत को भी मार रहा है, कतर को मार रहा है, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब सबको मार रहा है, जॉर्डन तक को मार रहा है। अभी हालिया घटना में देखा गया कि यूएई जो कभी इजराइल का दुश्मन होता था, ये यूएई, इस यूएई की रक्षा के लिए इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम दिया है। आयरन डोम एक काफी महंगा सिस्टम है। ये ड्रोन के खिलाफ काम आने का कोई बहुत दिमाग वाला एरिया नहीं है, लेकिन हाँ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के लिए ठीक ठाक काम कर देता है। इसमें 3 सिस्टम लगे होते हैं। एक होता है रडार, ये पता करता है कि मिसाइल कहाँ गिरेगा, और कंट्रोल सिस्टम रडार ट्रैक करता है, कंट्रोल सिस्टम आइडिया लगा लेता है कि शहर पे गिरेगा या बाहर गिरेगा। अगर शहर पे गिरने वाला होगा तो मिसाइल लॉन्च होकर मार देगी, बाहर गिरने वाला होगा, खेत में गिरने वाला होगा तो मिसाइल नहीं मारेगी। तो इसमें एक रडार होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक बैटरी यानी मिसाइल होती है। तो ये आयरन डोम इजराइल ने यूएई को दिया है उसकी सुरक्षा के लिए। इधर कई अरब देश ईरान के कारण कई मजबूरी हो गई है कि उनके अमेरिका या इजराइल के फेवर में उन्हें जाना पड़ता है। इन पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाया तो चाइना और पाकिस्तान ने फायदा उठाया। चाइना, पाकिस्तान और रसिया का तेल बिकने लगा। जो यूक्रेन पर केंद्रित था लोग, पूरी दुनिया अब हर जगह मिडिल ईस्ट में चली आई, तो रसिया को भी फायदा है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को ज्यादा फायदा है। पहले पाकिस्तान को देखते हैं। इस भिखमंगा जो है, इसका ये जो लाहौर का ये जो गुंडा है आसिम मुनीर, इसकी दिन दहाड़े तारीफ करता है ये ट्रंप। हमको तो संदेह हो रहा है इन दोनों के संबंध के बीच में। सोच रहा हूँ खतरनाक आदमी है, एप्स्टीन फाइल में है, लेके तुमको भी चल जाएगा। बच बचा के रहो, आजकल ये तारीफ बहुत कर रहा है तुम्हारी। हमको तो अभी से डाउट होने लगा है, ये गया भी था इधर अमेरिका, तो बहुत कह रहा है ट्रंप कि मेरे को बहुत पसंद है। आदमी ठीक नहीं है मुनीर, देख ले, हम पहले बता रहे हैं उसको। अब ये क्या है, ये पाकिस्तान कर क्या रहा है देखिए। एक अमेरिका से समझौता कराने के लिए अपने यहाँ मीटिंग बुला लिया, ईरान को भी बुला लिया, तुर्की से हथियार खरीद रहा है,
और सबसे खतरनाक चाल क्या चल रहा है, ईरान जमीन के रास्ते अपना तेल दे रहा है पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान यहां से निर्यात कर दे रहा है। अभी हम लोग को लग रहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि केवल ईरान तेल दे रहा है, ईरान अपना तेल यहां से पहुंचा दे रहा है और यहां से पाकिस्तान बांट दे रहा है। साथ ही चाइना को जो हथियार देना है वो हथियार पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना जमीन पीओके है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया 1948 में ही, उसी समय कब्जा हो गया था। तो इसी को होते हुए एक सड़क आती है सीपीईसी, चाइना यहां से हथियार ईरान तक पहुंचा दे रहा है। इसमें सारे के सारे मलाई खा रहा है पाकिस्तान। इतना औकात हो गया है पाकिस्तान का, सोचिए क्या दौर आ गया है कि पाकिस्तान को वक्त ने उसको इतना मतलब मौके पे ले आ दिया, वरना उसको कोई इतना वैल्यू देता नहीं था। आज अमेरिका जो है उस इतने बड़े युद्ध वाले देश में समझौता मध्यस्थता करा रहा है, बीच में बैठा के पाकिस्तान, जिसको खाए को पैसा नहीं था, पता नहीं होटल का बिल दिया सबकी नहीं दिया। उसके अलावा फायदा चाइना को हो रहा है, चाइना उसके सामान को कोई रोक नहीं सकता है। रसिया जो है वो हथियार बहुत सारी चीजों को साइलेंटली यहां से रसिया से आती है, कैस्पियन सागर में अपने ट्रांसपॉन्डर को बंद कर देती है, रडार को बंद कर देती है, चुपचाप ईरान में पहुंच जाती है। तो ईरान टेंशन फ्री है कि ईरान का रास्ता आप बंद नहीं कर सकते, ऊपर से ये रसिया से जुड़ जाएगा, यहां से वो चाइना से और पाकिस्तान से जुड़ जाएगा यहां पर। तो चाइना ये ईरान जो है वो इसलिए टेंशन फ्री रहता है, साथ में इधर तुर्की से भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ईरान को बैकअप सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ये है ईरान मेन सेंटर ऑफ पॉइंट यही बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के चक्कर में ये पांचों देश एक होते जा रहे हैं, रसिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये दोनों तो हमेशा साथ ही रहेंगे, सब दोनों पगला है सब। यहाँ ईरान का साथ दे रहा है रूस, ईरान का साथ दे रहा है चाइना। हालांकि हम लोगों को ईरान ने चाइना से लड़ के अपना एक पानी वाला बंदरगाह चाबहार दिया था। अमेरिका का दोस्ती बहुत महंगा पड़ता है, अमेरिका हम लोगों पे दोस्त नहीं, हम लोगों पे बॉस बनना चाह रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो इतनी अजीब स्थिति पैदा कर देता है अमेरिका। हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका के पास ज्यादा है, और हमारे देश के बड़े बड़े लोग अमेरिका में गए हैं लोग। तो कभी कोई माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है तो कोई ये संभाल रहा है, एक को का हलक से नहीं सुनेंगे कि अमेरिका भारत के साथ गलत कर रहा है, वो कोनो नहीं बोलेगा, सब बिक चुका है ऐसे पैसा पे, हम लोग बिना मतलब का उतरा रहे हैं कि हमारे यहाँ से गया है सब। यही अमेरिका जब गया चाइना को सबक सिखाने, तो चाइना इन्हीं को सबक सिखा दिया। ये इसके ऊपर टैरिफ लगाए 10